सभी के अंदर विराजमान। रामदास अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी। अर्जस पदरात धुन प्रभाती 4 आरंभ होगा। महाराज फरमा रहे, वे मिल जो हरिजन आणी हो, जहाँ परम पद गत जानी हो। वे मिल जो हरिजन आणी हो, जहाँ परम पद गत जानी हो। वे मिलिया भरम सब जावे हो, ओ प्राण बहुत सुख पावे हो। वे मिलिया भरम सब जावे हो, ओ प्राण बहुत सुख पावे हो। वे आद अंत का खोजी हो, वहाँ बिन बिन काया खोजी हो। वे आद अंत का खोजी हो, वहाँ बिन बिन काया खोजी हो। वे मिल जो हरिजन आणी हो, जहाँ परम पद गत जानी हो। वे राम भजन इदकारी हो, जहाँ सुरत गिगन दिशधारी हो। वे राम भजन इदकारी हो, जहाँ सुरत गिगन दिशधारी हो। वे श्वासा सिमरन जाने हो, तासुई ब्रह्म बखाने हो। वे श्वासा सिमरन जाने हो, तासुई ब्रह्म बखाने हो। वे मिल जो हरिजन आणी हो, जहाँ परम पद गत जानी हो। वे उलट पिछम को धावे हो, वे बंक नाल रस खावे हो। वे उलट पिछम को धावे हो, वे बंक नाल रस खावे हो। जहाँ रागिगन मंडल में डेरा हो, वे सिमरत साहिब मेरा हो। जहाँ रागिगन मंडल में डेरा हो, वे सिमरत साहिब मेरा हो। वे मिल जो हरिजन आणी हो, जहाँ परम पद गत जानी हो। वे अणभे वाणी बोले हो, वे ज्ञान भंडार ज खोले हो। वे अणभे वाणी बोले हो, वे ज्ञान भंडार ज खोले हो। वे अणभे ऐसो लावे हो, सबका भेद बतावे हो। वे अणभे ऐसो लावे हो, सबका भेद बतावे हो। वे मिल जो हरिजन आणी हो, जहाँ परम पद गत जानी हो। वे सासा कछु नहीं राखे हो, निर्भय हरिपद भाके हो। वे सासा कछु नहीं राखे हो, निर्भय हरिपद भाके हो। कह सुखे राम पुकारी हो, वे हरिजन जीवन हमारी हो। कह सुखे राम पुकारी हो, वे हरिजन जीवन हमारी हो। वे मिल जो हरिजन आणी हो, जा परम पद गत जानी हो। वे मिल जो हरिजन आणी हो, जहाँ परम पद गत जानी। शिष्य कह रहा है, नर नारी कह रहे हैं, साधना करने वाले जन कह रहे हैं, भक्तगण कह रहे हैं कि हमें भक्ति करनी है, लेकिन सच्ची भक्ति। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति ने जाने दादु भक्ति भगवंत की दही निरंतर। ऐसी सच्ची भक्ति करनी है जो हमारी दही के भीतर निरंतर रूप से चलती रहे, एक पल के लिए भी ठहरे, एक पल के लिए भी उसमें अंतराय नहीं पड़े, एक पल के लिए भी खंडित नहीं हो। ऐसी अखंडित भक्ति, ऐसी सच्ची भक्ति हमें करनी। ऐसे अपन अंदर से आप बोलो ऐसी आवाज आनी चाहिए, फिर अखंड में अपन कोई भी काम करेंगे तो फिर कैसे होगा? ये करनी में नहीं है, क्रिया में नहीं है। राम राम कर रहे हैं वो भी अपन को करनी में आ रहा है, क्रिया में आ रहा है। लेकिन जो निज नाम जागृत होता है
वो करनी में, क्रिया में नहीं है। उसकी तो केवल धुनी है, उसकी केवल आवाज है। ये उच्चारण तो केवल उसको जागृत करने के लिए, ये तो आधार है। आधार से निराधार तक पहुंचना है, उसका आधार नहीं, वो निराधार है। वो जागृत हो गया, वो जागृत हो गया तो आप राम राम नहीं भी कर रहे हो फिर भी ध्वनि सुनाई देगी, फिर भी बाजे बजेंगे, मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी गौर गिगनगर छाई, अनहद जालर का झणकारा, रोम रोम बोले निरंकारा। रग रग बोले राम जी, रोम रोम निरंकार, सेजा सुमरन होते सुही सुमरन सार। प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना, श्वास और उश्वास के अंदर सदगुरु विधि से रकार और मकार का रसना और कागल्य से उच्चारण करना, ये प्रैक्टिस। पक्षी जब उड़ान भरता है तब दोनों पंख हिलाते, तब ऊपर ऊपर। तो अपने को भी श्वास और उश्वास में बराबर बराबर नाम लेते हुए उड़ान भरनी गगन मंडल की तरफ। और जब ऊपर पहुंच जाओ गगन मंडल में तो पक्षी क्या करता है, अपने पंखों को फैला लेता है और बिना पंख हिलाए आसमान के अंदर चक्कर काटता है, स्थिर हो जाता है, उड़ता रहता है, आसमान का आनंद लेता रहता है। तो महाराज कह रहे हैं कि इसी प्रकार से आपको श्वास और उश्वास में रकार और मकार का रसना और कागल्य के साथ बराबर बराबर नाम लेते हुए, श्वास के नाम भी और उश्वास के नाम भी बराबर बराबर लेते हुए, एक पंख ज्यादा चलेगा एक पंख कम चलेगा तो क्या होगा, गिर जाए, उड़ान सीधी नहीं पड़, अंगुड़ी हो जाएगी, इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। कह रहे बराबर बराबर तुलबे नाम आए, गोलगट माला फिरे, जितने नाम श्वास में आ रहे उतने नाम उश्वास में आए। तो इस प्रकार से जब गोल गट माला फिरे, लीव लग जाए, कह रहे एक बार लीव लगी और फिर वो टूटने वाली अपने आप करते 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 सदगुरु की कृपा से, ऐसे हरिजन के मिलने से, ऐसे हरिजन के ज्ञान के प्राप्त होने से, उनकी कृपा दृष्टि होने से अपने गट के भीतर निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर जागृत हो जाती है। वो इस करने से न्यारा है, वो करनी में नहीं है, क्रिया में नहीं है, बेकरनी की चीज है। वो तो श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ मन निजमन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक। वो तो अमोलक वस्तु है, उसमें किसी का काम नहीं है, श्वासों का भी काम नहीं है। श्वासों से नहीं कर रहे हैं फिर भी भंवरे गुंजार कर रहे हैं, ऐसी आवाज है। ए जी सुनता हो गुरु ज्ञानी, गगन में भंवर गुंजारा। हे सदगुरु के ज्ञान को धारण करने वाले, क्या आप गगन मंडल में ऐसे भंवरों की गुंजार सुन? वो भंवरों की गुंजार कौन बजा रहा है? वो अपने आप बज रहे, गेबा हुआ ऑटोमेटिक है, वो सच्ची भक्ति। वो आवाज जिस दिन आपको सुनाई देने लगेगी, समझो कि सदगुरु की विशेष कृपा हो गई है और हमने ऐसी आवाज को सुनना आरंभ कर दिया। वो अनंत नाद है। फिर वो जिंग और सुहंग में आगे से आगे बढ़ते हुए अगम की आवाज खुल जाए। पहले तो आवाज कभी आएगी कभी नहीं आएगी, पहले राइट हैंड से आएगी कभी लेफ्ट हैंड से आएगी और फिर ऊपर से आएगी, इस प्रकार से इस तरफ से इस तरफ से ऊपर से आएगी आवाज और फिर वो अखंडित हो जाएगी। फिर भले बाहर बाजे कितने ही बज रहे हैं, बाहर कितना ही शोरगुल है, बाहर कितनी बातें चीतें हो रही है, लेकिन साधना करने वाला भक्ति करने वाला जन उस ध्वन्यात्मक शब्द को सुनता रहता है, उसकी धुनी को सुनता रहता है। वो ध्वन्यात्मक शब्द वर्णात्मक शब्द से न्यारा है। स्वर और व्यंजन जो वर्णात्मक शब्द है, मात्राएं सब मिला के जो 52 अक्षर होते हैं, उन 52 अक्षरों से वो न्यारा है। वो 52 अक्षरों में बोलने में नहीं आता, लिखने में नहीं आता, सुनने में नहीं आता, कहने में नहीं आता, बस उसका धुनी का अनुभव साधना करने वाला भक्ति करने वाला जन करता है। और ये धुनी जो है वो कानों की धुनी नहीं, कानों को बंद भी कर लो फिर भी वो ध्वनि ऊपर से सुनाई।
बाहर की ध्वनि होती है वो कानों में आती है, वो कानों का पर्दे पर गिरती है, तब कान उसको अनुभव कर पाते हैं। लेकिन ये तो वैभव ऑटोमेटिक आ रही है, कान को बंद भी कर दिया फिर भी वो ध्वनि सुनाई दी। ये अनहत नाद है, इसमें किसी को आहत नहीं किया, इसमें किसी को चोट नहीं पहुंचाई, फिर भी वो ध्वनि है। बाकी और दूसरी कोई ध्वनि को बजाने के लिए, बनाने के लिए, उत्पन्न करने के लिए कोई न कोई चोट किसी न किसी को आहत करना पड़ता। ढोल बजाना है तो ढोल के ऊपर जोर से मारना पड़ेगा, आहत करना पड़ेगा ढोल को, तब जाके उसमें से आवाज आएगी, इसके बिना नहीं आएगी। लेकिन ये अनआहत ध्वनि, इसमें किसी को आहत करने की जरूरत नहीं, किसी को बजाने की जरूरत नहीं है, वो बज रही है। और वो जो बजाते हैं वो तो हद में है। यानी कितनी देर बजाओगे, बजाते बजाते थक भी तो जाओगे, तो हद की ध्वनि हुई। और ये ध्वनि जो है अनहद है, इसमें कोई हद ही नहीं, यानी इसमें कोई लिमिट ही नहीं, लिमिटलेस, अनंत है, अपार है, अखूट है। ये बजती ही रहती है और साधना करने वाला जन इसे सुनता ही रहता है, इसको सुनने में मगनता आ जाती है, सुरता, ध्यान इस ध्वनि को सुनने में लगी रहती है और आनंदित रहती है, विभोर रहती है कि देखो सदगुरु ने हमारे ऊपर कैसी कृपा की कि ऐसी राम जी की पुण्यात्मक शब्द की ध्वनि हम सुन रहे हैं। उनकी कृपा से ऐसे राम जी का पुण्यात्मक शब्द का दर्शन हम कर रहे हैं, उसको हम अनुभव कर रहे हैं हमारे गट के भीतर। और ये आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में अनुभव कर रही है, जो शरीर से अलग है। शरीर का इसमें कोई क्रिया का कारण नहीं है। श्वासा बिना पवन बिन, श्वासों की आवश्यकता नहीं, पवन की आवश्यकता नहीं और किसी की अपेक्षा नहीं, फिर भी वो ध्वनि उत्पन्न हो रही। तो कह रहे हमको ऐसे हरिजन मिले, ऐसे हमको भक्ति करने वाले जन मिले जिन्होंने इस प्रकार से ध्वन्यात्मक शब्द को सुना और सुनकर सता समाधि के अंतर्गत रहते हैं। रात दिन उनके गट के भीतर सता समाधि का आनंद रात दिन वो प्राप्त कर। तो ऐसे सता समाधि को प्राप्त किए हुए हरिजन, भक्ति करने वाले जन जिन्होंने ऐसे परम पद की, परम भक्ति को प्राप्त किया है, जिन्होंने ऐसे परम पद का आनंद लिया है, जिन्होंने पूरब के 6 कमलों का, पश्चिम के 6 कमलों का छेदन किया है और गिगन मंडल के अंदर, विदेही मंडल के अंदर निरंतर रूप से आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, होरा को गम नाहि। जिनका आसन, जिनका ध्यान, जिनकी सुरता, जिनकी आत्मा, जिनके प्राण, जिनका चित्त, जिनका मन, जिनकी बुद्धि, सब कुछ परमात्मा में लग गई, सब कुछ उस दुनियात्मक शब्द में लग गई। उसके सिवाय उन्हें और कोई दूसरा सूझता ही नहीं है, दूसरा दिखता ही नहीं है। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। ऐसे राम जी के बिना दूसरी और कोई चीज अब उन्हें दरसती ही नहीं है। वो हमेशा आनंद में गरक रहते हैं, गरकाप रहते हैं, मगन रहते हैं। कह रहे ऐसे गरक गरकाप मगन रहने वाले हरिजन हमें आकर मिले तो हमें भी उनकी संगत का लाभ हो। कंदले सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुमती, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दी। स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक ही है, केले के पत्ते में गिर जाती तो कपूर बन जाती है, सीप के मुख में गिर जाती तो मोती बन जाती है, सांप के मुख में गिर जाती है तो जहर बन जाती है। जिसकी संगत में बैठोगे उसका असर तो आएगा। तो कह रहे हमें संगत करनी है तो ऐसे निर्मल साध की करनी, जो ऐसे आनंद पद को प्राप्त किए हुए, जो ऐसे परम पद को प्राप्त किए हुए, हम उनकी संगत करेंगे तो हमें भी आनंद पद, परम पद प्राप्त होगा, लाभ हमें भी मिलेगा। वे मिलिया भरम सब जावे हो, ऐसे हरिजन, ऐसे भक्ति करने वाले जन, ऐसे पहुंचे हुए संत सदगुरु केवली भगवंत हमें मिले
तो हमारे सारे भ्रम, शरीर संसार के सुखों के जो है वो सब समाप्त हो जाए। हम जो अब तक उपाय कर रहे थे शरीर संसार के सुखों को प्राप्त करने का, उस उपाय को हम छोड़ दें या छूट जाए, वो प्राण बहुत सुख पावे। तेरे हमारे भरम विध्वंस होंगे तब जाके कर्म विध्वंस होंगे, और भरम और कर्म के मिटने पर ही ये प्राण सुखी हो सकते। जब तक भरम और कर्म में पड़ा रहेगा तब तक तो ये प्राण कभी सुख को प्राप्त हो ही नहीं सकते। माया और मोह में जब तक पड़ा रहेगा, आसक्ति के बंधन में जब तक पड़ा रहेगा, तब तक तो ये जीव कभी सुखी हो नहीं सकता, क्योंकि उसे बंधन है सुख प्राप्ति का, शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से। वो जब तक छूटेगा नहीं तब तक तो उसका दुख कभी मिटने वाला नहीं। जिस दिन उसका ये बंधन छूट गया सुख लेने की इच्छा का, परम आनंद को प्राप्त करने के कारण, तो उसका सारा दुख मिट जाएगा। फिर दुख का कोई लेश मात्र भी कारण शेष नहीं बचेगा, बाकी नहीं रहेगा। वे आद अंत के खोजी हो, वहां भिन्न भिन्न काया खोज। क्या करें, वे शुरू से लगाकर लास्ट तक की खोज की उन्होंने, खंड पिंड ब्रह्मांड में शोधना की है, काया के सभी अंगों में, सभी कमरों पर, सभी स्थानों पर उन्होंने ऐसा अनुभव किया। वो स्थूल शरीर से अलग हुए हैं, सूक्ष्म शरीर से अलग हुए हैं, कारण शरीर से अलग हुए हैं, महाकारण शरीर से अलग हुए हैं। उन्होंने अपने सच्चे स्वरूप को, आनंद स्वरूप को, सत्स्वरूप को पहचाना है, और पहचान कर सत स्वरूप का आनंद लिया। वो सत स्वरूप में ही जीते हैं, झूठे स्वरूप से उनको कोई सरोकार नहीं। झूठे स्वरूप का सुख उन्हें नहीं चाहिए। सत स्वरूप का आनंद वो सतत रूप से काया को खोजकर काया के भीतर ही प्राप्त किया। जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया, 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरिए। ऐसी उनकी सुरता राम जी के नाम में लगी है। सब जगह से सुरता सिमट गई, अब इधर उधर कहीं भटकती नहीं है, और एक जगह लगकर परमात्मा के नाम के सुमरन के आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने काया को खोजा है, काया के भीतर ही शोधना की है, और भीतर के अंदर अंतर्मुखी होकर तन देवल बीच आत्म देव निर्गुण भक्ति भजन है देव। इस तन रूपी देवल के अंदर, तन रूपी मंदिर के अंदर आत्म देव जो परमात्म देव के अंश है, जो सच्चिदानंद रूप है, उस रूप के उन्होंने दर्शन किए, और वो आनंद उनके गट के भीतर हमेशा बना रहता है। वे राम भजन हितकारी हो, जा सूरत गिगन दिश धारी। कह रहे महाराज वो अधिकार रखते हैं तो किस पर रखते हैं? राम जी के भजन पर अधिकार रखते हैं। संसार के सुखों पर से अधिकार को छोड़ अपन क्या करते हैं? ये सुख तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ये सुविधा तो मुझे चाहिए ही चाहिए, इसके बिना तो मेरा काम होगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं, इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। वो अधिकार अपन संसार के सुखों का करते हैं, शरीर के सुखों का करते हैं, इंद्रियों के सुखों का करते हैं, वस्तुओं के सुखों का करते हैं, व्यक्तियों का करते हैं। लेकिन संत सदगुरु के भगवान जो से पहुंचे हुए हैं, वो राम जी के भजन का अधिकार रखते हैं, और बाकी संसार के सारे अधिकारों को नमस्कार करते हैं कि संसार के सारे अधिकार हमें नहीं चाहिए। हम संसार के अधिकारों में उलझे रहेंगे तो राम जी की भक्ति का अधिकार खो देंगे। कौन सा अधिकार हमारे लिए लाभप्रद है उसको ले। क्या करना आपके लिए श्रेष्ठकर है, हितकारी है, कल्याणकारी है, दीर्घकालीन दूरदर्शिता रखते हुए देखो। संसार के सुखों का अधिकार रखोगे तो क्षणिक सुख, नाशवान सुख, थोड़ी देर के सुख प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन कब तक मिलेंगे? कितना ही अधिकार जमा लो, लेकिन वो तो जाने ही वाला है, छूटने ही वाला है, रहने वाला नहीं। अधिकार जमाने के बाद भी
या तो वो आपको छोड़ के चला जाएगा, चली जाएगी, या आप उसको छोड़कर चले जाओ। क्या काम आया वो अधिकार। इसीलिए ऐसे भक्ति करने वाले जन अधिकार रखते हैं तो किस पे रखते हैं? वे राम भजन अधिकारी हैं। उनको राम भजन पर अधिकार है। और राम भजन की जो कमाई है, धन है, संपत्ति है, वो अखूट धन संपत्ति को अपने संग लेकर जाते हैं और उनको कोई चोर भी लूट नहीं सकता, राज भी उसके ऊपर टैक्स लगा नहीं सकता, और खूब उपयोग करने के बाद भी वो खर्च नहीं होता है। कैसा ये राम भजन का धन है, दिन दुगुना और रात चौगुना बढ़ता ही रहता है। तो ऐसा अधिकार तो बहुत अच्छा है। वे राम भजन हितकारी हो, जहाँ सूरत गिगन धारी हो। हमको ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत मिले जिन्होंने अपने शरीर संसार के सुखों के अधिकार को त्याग दिया, छोड़ दिया, और केवल राम भजन पर अधिकार रखा। और उनकी सुरता गिगन मंडल में लगी रहती है, विधेयी मंडल में लगी रहती है। विधेयी मंडल का वो आनंद प्राप्त करते रहते हैं और मगन रहते हैं, गरक रहते हैं, गरकाब रहते हैं। वे सांसा सिमरन जाने हैं, वे श्वास का सिमरन जानते हैं, उश्वास का सिमरन जानते हैं। श्वास और उश्वास के अंदर सुमरण का भेद उन्हें पता है। क्योंकि जो सिखावन हार है, निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर है, वो श्वास और उश्वास के बीच में बसता है। श्वास उश्वास के बीच में बसे सिखावन हार, वो आत्मा का गुरु है जो श्वास और उश्वास के बीच में है। इसका भेद कहाँ है? श्वास और उश्वास के बीच में। तो वे श्वासों के सिमरन को जानते हैं। उन्होंने अपनी श्वासों को राम नाम के सुमरण में लगा रखा है। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। वो हर एक श्वास को राम भजन के बिना खाली जाने नहीं देते। एक श्वास भी वो व्यर्थ में नहीं गवाते। राम भजन के अंदर उनकी श्वासें लगी है। और तासु ही ब्रह्म बखाने हो, कह रहे वो सच्चा ब्रह्म, सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा राम इन श्वासों के सुमरण के बीच में बसा हुआ है। वहीं से वो प्रकट होता है, उसका भेद भी वही है। और ऐसा भेद हमको बख्शिश करते हैं। भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव ने छो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष धारे विश्वास, रामचरण निज दिन डटे, निश्चय होई प्रकाश। तो ऐसे श्वास और उश्वास का भेद देते हैं। श्वास श्वास में तो सिमरन बहुत कर लिया, लेकिन उश्वास के अंदर किया नहीं। बहुत ही उल्टी खेलिया, अब के उल्टी खेल, तो कहे संत दास दान मुक्ति का इसी देह से जेल। इस देह से ही मुक्ति का दान आपको प्राप्त हो जाएगा। अगली देह धरने की भी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो वे श्वासा सिमरन जाने हो, तासु ही ब्रह्म बखाने हो। कह रहे हैं श्वासों के अंदर राम नाम का सुमरन करोगे तो उसी से आपको घट के भीतर ब्रह्म की अनुभूति होगी, ब्रह्म का आनंद होगा, ब्रह्म के सच्चिदानंद स्वरूप का बोध होएगा। उसके बिना होने वाला नहीं, उसके बिना ध्यान लगने वाला, उसके बिना लिव लगने वाली नहीं। कह रहे उभय अंग सु लिव लगे, तीजी झोला खा। प्रकार और मकार दो ऐसे शब्द हैं, 52 अक्षरों के अंदर दो ऐसे अक्षर हैं जो सूर्य और चंद्रमा की तरह सुशोभित है, प्रकाशमान है और गतिशील। ऐसे अक्षरों का सदगुरु विधि से सुमिरण करते हैं तो वो ब्रह्म की खोज हो जाती है, ब्रह्म प्राप्त हो जाता है। राम जी का नाम ब्रह्म का नाम है, और ब्रह्म के नाम को सदगुरु विधि से सुमिरण करने से सस्वरूप का निजी नाम जागृत हो, वो अखंडित। वे उलट पिचम को धावे हो, वे बंक नाल रस खावे। कह रहे वो श्वास से उसास में उलट गए, वो शंखनाल से बंकनाल में उलट गए, वो पूरब के रास्ते से पिछम के रास्ते पर आ गए। कंठ कमल, हृदय, मध्य नाभि और नीचे के शेष गणेश के स्थानों को पार करते हुए बंकनाल के अंदर उन्होंने रस का अनुभव किया। निज नाम का रस वहां भी उन्होंने पिया, निज नाम का आनंद बंकनाल के अंदर लिया।
21 स्वर्ग की गांठों में लिया, मेरुदंड में लिया, और फिर ईडा पिंगला चुचमड़ा का आनंद लेते हुए त्रिकुटी के अंदर, ब्रह्मांड के एरिया के अंदर ब्रह्म समाधि का अनुभव करते हुए पार ब्रह्म के देश तक पहुंचे, और उसके भी आगे केवल की बारी को लांग कर केवल पद आनंद पद में गए। वे उलट पिछम को धावे, उनकी दौड़ किधर है, उनकी मंजिल कौन सी है, उनका लक्ष्य कौन सा है, उनका टारगेट कौन सा है। कह रहे उनका लक्ष्य टारगेट परम पद है, उनकी दौड़ जो है परम पद की ओर है। वे उल्ट पिछम को धावे, और दूसरी तरफ उनकी दौड़, दूसरी तरफ उनकी चाल है ही नहीं। वे बंकनाल रस खावे हो, जाना गिगन मंडल में डेरा हो, वे सिमरत साहेब में। कह रहे उनका डेरा कहाँ है, गिगन मंडल के अंदर डेरा। उनका आसन कहाँ है, उनकी मंडी कहाँ है, वो कहाँ विराजते हैं, वो कहाँ रहते हैं। 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतन का मेला। ऐसे संतों के मेले में रहने वाले 10वें द्वार को पार किए, 10वें द्वार को खोलकर आनंद पद का अनुभव करने वाले, और वही उनका निवास है, वही उनका रहना है, वही उनका खाना है, वही उनका उठना है, वही उनका बैठना है। उनका खाना पीना उठना बैठना सब ज्ञान है। ऐसा आनंद है, जारा गिगन मंडल में डेरा हो, वे सिमरत सायब मेरा। ऐसे संत जन, ऐसे केवली भगवान, ऐसे सदगुरु, ऐसे सिमरत सायब मुझे मिले। वो उनकी कृपा से, उनकी दया से, उनकी मेहर से मैं भी ऐसे आनंद को प्राप्त करूं, मैं भी उनका अनुसरण करके जो आनंद को उन्होंने प्राप्त किया है, वो आनंद मैं भी प्राप्त करके उसी देश में जाऊं जहां वो पहुंचे। वे अणवे वाणी बोले हो, ज्ञान भंडारज बोले। उन्होंने ऐसे केवल पद आनंद पद का अपने गट के भीतर अनुभव किया है, उनके आनंद को जिया है, उनके आनंद को प्राप्त किया है, और प्राप्त करके फिर वचन कह रहे हैं। कोई सुनी सुनाई बात आपको कहानी किस्सों की कथा वता नहीं सुना गया। वो तो घट पर्चों की बात बताते हैं कि देखो घट में स्थान स्थान पर कमल कमल पर कैसा कैसा आनंद प्राप्त हमने किया। आप भी इसी तरीके से साधना करो, आप भी इसी तरीके से भजन करो, और ऐसा ही आनंद आप भी प्राप्त करो। जैसा जैसा उनको अनुभव हुआ है वैसी वैसी सारी बात अपने सामने रख। वो अगम देश की बात, चौथे देश की बात, संतों के देश की बात, रामजनों के देश की बात इस त्रिलोकी में आकर बताते हैं। वो दो भाषाएं, वहां की भाषा भी जानते, यहाँ की भाषा भी जानते। दो भाषा जब चलावे आप समझ पूरा समझा। दोनों देश की भाषा को जानने वाले, चौथे देश की भी और इस त्रिलोकी की भी। जो जानता है वो वहां की बात यहाँ समझा देता है, बता देता है। और कौन सी भाषा में बताता है? सरल भाषा में, सामान्य भाषा में, बोलचाल की भाषा में, जिसे हर कोई समझ ले। कह रहे महाराज संस्कृत काव्य कहूं तो जग समझे नाय, ता कारण सुखराम के बोलू प्राकृत माय। मैं तो प्राकृतिक भाषा में, बोलचाल की भाषा में, सामान्य भाषा में ऐसी अमूलक अमृत में बात को मैं यहाँ आकर बता देता हूँ। बोलचाल की जो बात वर्णन करने में नहीं आती, ऐसी बात मैं आपको संसार का दृष्टांत देकर कह सकता। वे अणभे ऐसी लाभे, ऐसी अणभे की बात, ऐसे अगम देश की बात यहाँ लेकर आते हैं, जिसको सुनने से बहुत आनंद और सुख की प्राप्ति होती है। अगम देश की अणभे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, दर्जे सबद सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। अमृत की बारिश होती है तो हमारे सारे भरम और कर्म का नाश होता है। अमृत की बारिश में सारे भरम और कर्म गढ़कर नाश को प्राप्त होता है। इतनी अधिक बारिश होती है कि कोई बच ही नहीं पाता, सब उसके अंदर गड़ जाता है। तो वे अणवे वाणी बोले, वे ज्ञान भंडारज
खोले हैं, उनके पास ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का खजाना है, अमोलक ज्ञान उनके पास है। और जब वो ज्ञान का भंडार खोलते हैं अणबे की वाणी के माध्यम से, तो हमें भी बोध होता है कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आया, क्या करने आया हूं, क्या करने लग गया और कहाँ जाना है, इस बात का मुझे भान नहीं। लेकिन सदगुरु ने ऐसे अणबे का ज्ञान हमें बख्शिश किया, ज्ञान का भंडार खोला, तो मुझे अपने स्वरूप का बोध हुआ। नहीं तो मैं शरीर को ही अपना स्वरूप मान रहा था, मेरे आकार को, मेरे रूप को ही मैं प्रधानता दे रहा था, इसी को मैं निखारने में लगा था, इसी को मैं संवारने में लगा था, इसी को मैं सजाने में लगा था। लेकिन अपना स्वरूप, सच्चा स्वरूप सदगुरु ने मुझे बताया कि आपका जो शुद्ध चेतन आत्मा है वो आपका स्वरूप, वो आपका सच्चा स्वरूप। तो इस प्रकार से उन्होंने मुझे अपने स्वरूप का बोध कराकर अणभय पद की प्राप्ति करा दी, निर्भय पद की प्राप्ति करा दी, भय से मुक्त कर दी। अब मुझे मृत्यु का भी भय नहीं, होना था सो हो गया। सूरत शब्द का जो संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं सो। तेरे शरीर रहे तो भी कोई बात नहीं, नहीं रहे तो भी कोई खास बात नहीं, क्योंकि इस शरीर से मैंने जो स्वरूप का बोध करना था वो सदगुरु की कृपा से कर ली, वो ऐसे उनके अणबे की वाणी से कर ली। वे अणबे ऐसी लावे हो सबका भेद बता, वो उनके पास गूढ़ रहस्य है साधना, ज्ञान का गूढ़ रहस्य, वो गहराई तक उतरे हैं और गहराई में से हीरे लेकर आए, सार सार की चीज अपने सामने लाकर कुएं का जल था, गहरे कुएं का उन्होंने अपने सामने लाकर सरिता का जल बना सबके लिए सुलभ कर दिया। कितना उनका उपकार है। वे अणभे ऐसी लावे हो और सबका भेद बता दो। हर चीज का भेद उनके पास है, हर चीज का ज्ञान उनके पास है, हर चीज की रहस्य की जानकारी उनके पास है। तो जब ऐसी जानकारी साधना करने वाले शिष्यों को प्राप्त होती है तो वे सांसा कछु न राखे। उनके मन में कोई प्रश्न भी होता है, उस प्रश्न का भी उत्तर उनके ज्ञान से, उनकी अणबे की वाणी से प्राप्त होता है। शिष्य के मन में कोई संशय, सांसा प्रश्न रहता ही नहीं, सारे प्रश्नों का उत्तर स्वतः ही ऑटोमेटिक उनके ज्ञान के अणबे की वाणी से प्राप्त होता है। वे सांसा कछु नहीं राखे, निर्भय हरिपद बाके। वो निर्भय होकर ऐसे ज्ञान को बताते हैं, उनका किसी से कोई लेना देना नहीं। जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं हो वही सत्य केवल ज्ञान बता सकता। जो किसी से डरता हो, जो किसी की दबेरी में हो, जिससे किसी का स्वार्थ पूर्ति करने की इच्छा रखता हो, वो सच्चा ज्ञान कभी बताएगा ही नहीं। वो कैसा ज्ञान बताएगा? जिससे उसकी स्वार्थ पूर्ति हो, अधिक से अधिक दान दक्षिणा प्राप्त हो, अधिक से अधिक धन प्राप्त हो, वो वैसी बात बताए। लेकिन ऐसे सच्चे संत सदगुरु केवल भगवान जिन्हें कोई चाहना ही नहीं, तो अचाह हो गए, जिन्हें शरीर संसार के सुखों की कोई इच्छा नहीं है, वो आपको ऐसा अद्भुत विलक्षण सच्चा केवल ज्ञान, निर्भय ज्ञान बता सकते हैं। और निर्भय होकर बताते हैं, सच्ची बात खोल खोल कर बताते हैं, किसी से वो डरते नहीं। उनका तो डर मिट गया और जो सुनते हैं उनका भी डर मिट जाता है। डर कुछ रहता ही नहीं है, फोबिया कुछ रहता ही नहीं है, किसी भी प्रकार का डर नहीं रहता है। सबसे मोटा डर था बार बार जन्मने का और मरने, वो डर भी ऐसे संत सदगुरु के अवलिकन मिटा देते। वे सांसा कछु नहीं राखे हो, निर्भय हरिपद बाके। ऐसे निर्भय पद की, ऐसे हरि के पद की, जहां जाने के बाद आनंद ही आनंद है, आनंद के सिवाय और कुछ है नहीं। ऐसे देश की हमें प्राप्ति करा देते हैं। चल हंसा देश समंजा मोती है, ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशि बाण होत उजियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है,
चल हंसा उपदेश समंजा मोती। हमें काल की चोट से बचा ले, हमें धर्मराज के कर्मों के न्याय से बचा देते। धर्मराज जो हमें कर्मों का फल भुगताता है, उसके जुडिक्शन से, क्षेत्राधिकार से हमें बाहर कर देते हैं, त्रिलोकी से बाहर करके चौथे लोक की प्राप्ति करा देते हैं। तो कह सुखराम पुकारी हो, वे हरिजन जीवन हमारी। महाराज पुकार कर कह रहे हैं कि ऐसे संत सतगुरु केवली भगवान हमारा जीवन है, हम उनके बिना अधूरे हैं, हमारा उनके बिना काम उद्धार हो नहीं सकता। डूबा था दे माए नहींतर डूबा था, हमारा सतगुरु काढ़िया आए नहींतर डूबा था। मैं तो डूब ही रहा था, सदगुरु ने वहां पकड़कर मुझे इस भवसागर से बाहर निकाला और चौथे पद की, केवल पद की, आनंद पद की मुझे प्राप्ति कराई। वे मिल जो हरिजन आणी, मुझे भी ऐसे हरिजन आकर मिले जहाँ परम पदगत जानी। जिसने ऐसे परम पद की गति को जाना, वही हमें परम पद का भेद बता सकते हैं। जिसने परम पद की गति को जाना ही नहीं, तो जहां तक का ज्ञान है वहां तक की बात बताएंगे। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संताने, धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा।